विदेश में जाने के नाम पर ठगने वाले एजेंट भारत में हर जगह मिल जाते हैं, जिसके चलते एक नया कांड सामने आया है। कनाडा भेजने के नाम पर हरियाणा के कैथल जिले के बाकल गांव के विक्रम सिंह को कोलकाता और मुंबई के एजेंटों ने कई महीनों तक बंधक बनाए रखा, जिसको कैथल पुलिस द्वारा छुड़वाया गया और 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आइए जो गांव बाकल के विक्रम सिंह हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ और किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया। मेरे साथ विदेश जाने के नाम पर धोखा हुआ है। ये मेरे को कोलकाता भेजा गया था एक एजेंट के पास भी, वहाँ पे आपको विदेश भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया और मुझे गन पॉइंट पे रखा और मुझे बोले कि अपने घर फ़ोन कर कि मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ। और मैंने ऐसे ही किया, फ़ोन किया। उसके बाद मुझे फ़ोन बोले भी अब 2 घंटे बाद फिर बोले कि अब तुम फ़ोन कर कि मैं दिल्ली से कनाडा जा रहा हूँ। तो कौन एजेंट था, कहाँ का था ये एजेंट? ये अवतार सिंह है, हमारे गांव का ही था। आपका कॉन्टैक्ट किसने करवाया? ये अवतार सिंह ने करवाया था। तो अभी कहाँ है अवतार सिंह? वो शायद मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अभी कल ही आया हूँ यहाँ पे, अभी घर भी नहीं गया। तो क्या क्या बीती बताओगे आप? क्या क्या बीती आपके साथ? किस तरीके से खाना दिया या नहीं दिया? कैसे? नहीं, खाना देते थे, खाने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे, लेकिन वो कहते थे कि हमें कोऑपरेट करो, जैसा हम बोलते हैं वैसा बोलो। अपने घर बोलो कि मैं कनाडा पहुँच गया हूँ और आप पेमेंट कर दो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने फ़ोन पे बोल दिया कि मैं कनाडा नहीं पहुंचा हूं, मैं कलकत्ता ही हूं और मुझे गन पॉइंट पे रखा है। तो इस बात पर फिर उन्होंने मेरे साथ बहुत मारपीट की। तो पुलिस आपके तक कैसे पहुंची, मतलब किस तरीके से? पुलिस तो यहाँ ब्रदर ने मेरे ने कंप्लेंट की थी, तो फिर ये कैथल पुलिस ने बहुत ही हिम्मत की और बहुत सूझबूझ से इन्होंने बचाया। जो जैसे पैसे जा रहे थे उसी हिसाब से ये उनको ट्रैप करते गए। और जाने से पहले आपने पासपोर्ट वगैरह और वीजा नहीं चेक हुआ है कहीं से? नहीं, वीज़ा तो वो बोले आप कलकत्ता आ जाओ, कलकत्ता आके यहीं से आपकी फ़ाइल तैयार होगी, आप सिर्फ पासपोर्ट लेके आ जाओ। तो हम पासपोर्ट लेके, और डॉलर मांगे थे उन्होंने, $3500 लेके गए। एजेंट ने बोली थी या किसने बोली थी? ये अवतार ने बोली थी कि आप पासपोर्ट लेके और $3500 लेके चले जाओ यहाँ से। पासपोर्ट दे दिया या रखी रहा पासपोर्ट? नहीं, पासपोर्ट उन्होंने ले लिया है, किसने ले लिया? वहाँ पे जो आदमी थे उनके। अच्छा, आपको अभी तक पासपोर्ट नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला। बंधक कैसे बनाया आप? कैसे बंधक बना? 2 दिन तक होटल में रखा, बोले आपकी फाइल तैयार हो रही है, आपका वीज़ा लगेगा, आप 2 दिन तक आराम से खाएं पिए होटल में रहें। और 2 दिन बाद फिर वहाँ पे आए और बीच बीच में मिल जाते थे। 2 दिन बाद फिर आए और बोले कि आपका फ्लाइट तैयार है और आप हमारे साथ चलो। लेकिन जैसे ही होटल में से लेके गए तो आगे एक पुराना सा रेस्ट हाउस था, वहाँ ले गए और वहाँ पे मुझे गन पॉइंट पे कितने लोग थे जो गन पॉइंट पे रखे हुए थे आपको? जो होटल में से लेके गए वो 3 लोग थे, और जहाँ पे लेके गए वहाँ पे 5-6 आदमी और थे उनके पहले। आपकी तरह और भी थे वहाँ पे? हाँ, एक गुजरात का लड़का है, उसका नाम अंकित है, वो वहाँ पे अभी भी किडनैप है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उसे जल्दी से जल्दी छुड़वाया जाए। देखिए, हमारे पास में, आप जैसा आप सबको पहले पता है, एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि हमारे यहाँ बाकल गांव के गुरदीप सिंह ने अमृतपाल पुत्र गुरदीप सिंह ने शिकायत दी थी कि उनके भाई विक्रम को बाहर विदेश भेजने के नाम पर यहाँ से किसी एजेंट ने लेके गए थे और उनको कलकत्ता में किडनैप करके रखा हुआ है, और उनसे उसके एवज़ में फिरौती मांगी जा रही है उनको छोड़ने के एवज़ में। तो ये हमने फिर इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा नंबर 546 पुंडरी थाने में 4 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी जाँच करते हुए सबसे पहले हमने एक एजेंट जो थे गुरुदेव, उसको हमने पहले उसमें गिरफ्तार किया था और उसको 10 दिन की रिमांड पे लिया हुआ था। 10 दिन की रिमांड में जब उनको लिया, उनसे पूछताछ की गई, तो उसके बाद में हमें जो आगे उसमें पूछताछ में पता चला कि ये जो है एक गैंग चल रहा है इस तरीके का, जो कि विदेश भेजने के नाम पर यहाँ से नौजवान युवाओं को बहका करके उनको यहाँ से ले जाया जाता है, उनसे परिवार से मोटी रकम ऐंठी जाती है और उनको फिर यहाँ से ले जा करके कहीं ना कहीं उनको बंधक बना के रखा जाता है। विदेश ना तो उनको भेजा जाता है और उनको छोड़ने की एवज़ में और ज़्यादा पैसे की उनसे परिवार से डिमांड की जाती है। तो इस तरह का एक गिरोह चल रहा है, जिसका कि जो सरगना है वो एक देसाई नाम का व्यक्ति है, जो कि मुंबई, इनको उन्होंने बताया था कि कलकत्ता से एक गिरोह चल रहा है, क्योंकि और इनको विक्रम को भी कलकत्ता में ही बंधक बना के रखा गया है। लेकिन आगे हमने जब तफ्तीश करी, जांच करी और सारे हमने तकनीकी पहलुओं से कॉल डिटेल वगैरह को और मोबाइल की डिटेल सबको एनालाइज़ किया, तो उसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई कि ये जो सरगना है, जो ये गैंग चला रहा है, ये मुंबई में बैठा हुआ है, देसाई नाम का जो व्यक्ति है, और मुंबई से ये गैंग चल रहा है। तो उसमें हमने हमारी CIA की टीम बनाई गई, जिसमें कि ASI राजवीर, ASI धर्म सिंह, SC तरसेम, SC राजेश, SC मनीष, सिपाही संदीप, ये पूरी टीम हमारी मुंबई गई। और मुंबई जाकर के इन्होंने वहाँ पे जाकर के पूरी जब तफ्तीश करी, उसमें इनके थ्रू फिर पता चला कि ये जो 5 लोगों का, जब काफ़ी सारे लोग इसमें जो है गैंग मेंबर्स हैं, जो कि मुंबई से चला रहे हैं इस गैंग को,
और उनसे फिर संपर्क साधा गया एजेंट के थ्रू, जो हमने गुरदेव सिंह जो हमारे उसमें हिरासत में था, रिमांड पे था, और उसके थ्रू जब संपर्क साधा गया तो उन्होंने फिर डिमांड करी और पैसे की इसको छोड़ने की एवज में। तो फिर हमने उनके साथ संपर्क साधते हुए हमने उनको जो भी उन्होंने पैसे मांगे 10 लाख रुपए की पहले डिमांड की गई, तो हमने 10 लाख रुपए उनके पास भिजवाए, और उसके बाद में जो है उन्होंने उसके बाद में और भी फर्दर डिमांड करते रहे वो, और उसको नहीं माने उन्होंने, कि छोड़ने की जो डिमांड थी नहीं मानी। तो हमारी टीम ने उनको फिर वहाँ पे जाकर के उनको 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दिए, टोटल हमने 12 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, और फिर उनको वहाँ से पकड़ा गया। मुंबई की जो कि जेवली बाज़ार है, जहाँ पर कि हवाला का कारोबार जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे हवाला के थ्रू ही पैसा जो था वो ट्रांसफ़र हो रहा था, और वहाँ से उन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके की नाम जो देसाई नाम से जो चल रहा है, कर रहा था कार्रवाई, ये जो है मेन अब्दुल करीम रहमान कुरैशी इसका नाम है, और ये मलाड का रहने वाला है, जो कि देसाई के नाम से अपना जो है गैंग चला रहा था। और इसका जो गैंग है ये पूरे इंडिया में ऑपरेट करता है, कि जगह जगह अलग अलग शहरों में इनके एजेंट हैं जो कि लोगों को बहकाते हैं, फंसाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से उनको कलकत्ता ले जा करके, कलकत्ता में भी इनके गैंग के मेंबर्स हैं, जहाँ पर कलकत्ता में इनको फिर बंधक बनाकर रखा जाता है। वहीं पर ये विक्रम को बंधक बना के रखा हुआ था। तो फिर जब उनको पूरे पैसे देने के बाद में भी उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, तो फिर हमने उन गैंग मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद में वहाँ से हम उनको लेके आए। तो उनके थ्रू फिर कलकत्ता वाले एजेंट जो थे, उनके गैंग के जो मेंबर्स थे, उनको मैसेज दिलवाया कि भाई इसको छोड़ना है, इसके पैसे आ चुके हैं। और फिर हमने वहाँ से विक्रम को जो है हम सकुशल, वो उन्होंने वहाँ दिल्ली का टिकट करवा करके हमने दिल्ली इसको बुलवाया, और दिल्ली से हम इसको वहाँ से छुड़ा करके लाए हैं, जो कि एक बहुत सक्सेसफुल हमारा ऑपरेशन है जो कि सीआईए की टीम ने किया है। और ये इस तरह का जो गैंग है, ये पूरे इंडिया के लेवल पे गैंग चल रहा है। इनके मेंबर्स जो हैं अलग अलग, जो एजेंट हैं अलग अलग शहरों में बैठे हुए हैं, और अलग अलग जगह पर लड़कों को ले जा करके ये बंधक बनाते हैं। अभी हमने टोटल इसमें 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, 1 जो पहले किया था और 5 को मुंबई से लाए हैं, और इनको अब रिमांड की ली जाएगी, और आगे भी इनसे पूछताछ करी जाएगी। इनके गैंग के जो भी मेंबर्स हैं उनको भी आगे हिरासत में लिया जाएगा, और अगर इस तरह के कोई युवक हैं जो कि उनकी हिरासत में है या फिर जिनको उन्होंने बंधक बना रखा है, तो उनको भी जो भी छुड़ाने के जो भी प्रयास हैं। तो कितना समय चल रहा है ऑपरेशन? ये हमारे पास में 4 तारीख को कंप्लेंट आई थी। 4 तारीख को जो है उनके परिवार वालों ने आकर के मुझे कंप्लेंट दी थी। मैंने उसी दिन सीआईए को मामला दिया था, और उसी दिन में हमने एफआईआर दर्ज कर ली थी। और उसके बाद में अभी 4 तारीख से पूरी टीम 10 दिन से लगातार इसी में लगी हुई थी, इसी ऑपरेशन में, और 10 दिन से इसी में मुंबई में जाकर के इन्होंने पूरा अच्छे से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इनको गिरफ्तार किया। ये कहाँ से है युवक जो जिनको विक्रम जो है ये बाक्कल के रहने वाले हैं, और इनके भाई ने आकर के यहाँ पर शिकायत दी थी, और उन्होंने बताया था कि इस तरीके से इनको कलकत्ता में बंधक बना के रखा गया है, जो कि इन्होंने वहाँ से कॉल किया था। उनका तरीका ये होता है कि उनको वहाँ पे बंधक बना के रख लेते हैं, और फिर उनसे इन्होंने, जैसा विक्रम ने बताया, विक्रम ने हमें बताया कि इनको ये कहा गया था कि आप एक बार कॉल करके घर पे बताइए कि अभी हम आपको यहाँ से लेके जा रहे हैं, आपका टिकट हो गया है, आपको यहाँ से पहले दिल्ली ले जाया जाएगा और दिल्ली से आपको टोरंटो भेजा जाएगा। तो आप अपने घर वालों को ये बताइए कि भाई मेरे को अब यहाँ से कलकत्ता से मैं चल चुका हूँ। तो पहले इन्होंने कॉल करके घर वालों को बता दिया मैं कलकत्ता से चल चुका हूँ। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर वो कॉल करवाते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अभी आप ये बताइए कि मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ और अब मैं आगे टोरंटो की फ्लाइट में बैठने वाला हूँ। और उसके बाद फिर 16 घंटे बाद फिर इनसे तीसरी कॉल करवाते हैं, जब इनसे ये कहते हैं कि भाई घर वालों को बताया जाता है कि मैं टोरंटो पहुँच चुका हूँ, जिससे घर वालों को यकीन हो जाता है और बाकी बचे हुए पैसे भी वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन इन्होंने उस टाइम पे ये थोड़ी सी सूझबूझ का परिचय देते हुए इन्होंने उसमें ये कहा कि भाई जब घर वालों से बात कर रहे थे ये, तो इन्होंने उसमें ये कहा कि भाई मैं कलकत्ता में ही हूँ, मेरे को टोरंटो नहीं भेजा है। ये इन्होंने अपनी सूझबूझ का बहुत अच्छा परिचय दिया, जिसकी वजह से घर वालों को भी पता चल पाया कि ये कलकत्ता में बंधक बना के इनको रखा गया है। और उसके बाद फिर घर वालों ने आके शिकायत दी, और उसके बाद में हमने कितनी राशि सर दी है अभी तक? सर राशि कुल कितनी दे जो चुके कुछ कहलाया जा रहा था, क्या ये बंदूक और क्या चाकू के नोक पर कहलाया जा रहा था? बिल्कुल, इनको जो है पहले यहाँ जो तरीका होता है उनका, वो लेके जाते हैं वहाँ कलकत्ता ले जाके, पहले 1-2 दिन तो वैसे अच्छे खासे होटल में ठहराते हैं और इनसे कहते हैं कि भाई आपका टिकट हो रहा है, अभी आपको आगे भेजा जाएगा, कल को वहाँ पे कनाडा में आपको भिजवाएंगे। लेकिन 1-2 दिन बाद क्या करते हैं, वो वहाँ से उनको फिर ले जाते हैं एक दूसरे ठिकाने पर, और वहाँ पे बंदूक की नोक पर इनको फिर बंधक बना के रखा जाता है। और वहाँ पे इनको बस यही है कि जब इनसे घर वालों से बात करानी होती है तो फ़ोन पे बात कराई जाती है। इनके सारे पैसे, सारे डॉलर, सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सब अपने पास रख लेते हैं, इनका फ़ोन वगैरह सब अपने पास रख लेते हैं, और इनके पास में वहाँ पे कुछ नहीं रहता। इस तरीके से ट्रेस किया गया सर इनको? उनको भी बंदूक दिखा के इस बात में प्रेशराइज किया गया कि आप घर वालों को ये बताइए कि भाई आपको इस तरीके से वहाँ भेजा जा रहा है। अमाउंट कितनी सर दे दी थी इन्होंने? अमाउंट कितने पैसे राशि को दे दी? अमाउंट इसमें पहले तो ऑलरेडी दे चुके थे, जिनकी 32 लाख में बात हुई थी पूरी वहाँ भेजने के लिए, विदेश भेजने के लिए। और पहले ये इसमें 10-15 लाख तो पहले जाने से पहले दे चुके थे। उस टाइम पे इन्होंने $3,500 भी कन्वर्ट कराए थे। पैसे देने की बात हुई थी, दिए नहीं थे, लेकिन $3,500 जो है यहाँ से कन्वर्ट करा के ले गए थे, वो कलकत्ता में जब इनको बंधक बनाया गया तो इनसे छीन लिए गए। और उसके बाद में अब जब 12 लाख रुपये इनको छुड़वाने के लिए हमने पुलिस के माध्यम से जो पैसे हैं उनके वहाँ पे ट्रांसफ़र किए गए, जिनमें अब वो रिकवरी उनकी की जाएगी। पासपोर्ट पे वीज़ा लगा था सर, वो वीज़ा क्या फेक था या जांचने की पैसे देने से पहले?
नहीं, वो तो इन्होंने अब इनको पता नहीं था, इनको तो बस ये बता देते हैं कि भाई आपको भेजा जाएगा, आपको साथ में लेके जाएंगे। वो तो यही है कि जो तरीका उनका होता है वो भेजते ही नहीं है। वो कलकत्ता में जाके बंधक बना के रख लेते, सारे पैसे ले लेते और उसके बाद में फिर इनको वापस घर ही भेज देते, जैसा कि आमतौर पर ऐसा कौन से देश में अलग हुआ सर? ये कनाडा भी भेजते हैं, कनाडा भेजने के नाम पे भी लेते हैं, यूएस भेजने के नाम पे भी लेते हैं, विदेशों में यानी कई देशों में विक्रम के भेजने के नाम अलावा पे। भी सर कोई और थे वहाँ पे पीड़ित? अभी जो है एक बार हम इनसे पूछ, इनको भी हम अब लेकर आए हैं, अभी पहले इनकी काउंसलिंग कराई जाएगी इनको थोड़ा, उसके बाद में इनसे भी हम पूछताछ करेंगे, जो भी सारी डिटेल आएगी उसके आधार पर उसे वहाँ पे डोंकी के थ्रू लेके जाते हैं, डोंकी के थ्रू। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस, यानी कि पहली बात तो ये है कि कुछ को तो भेजते ही नहीं है, वो इनको ये भेजते ही नहीं है, वहाँ से वापस घर भेज देते, पैसे लेने के बाद में सारे पैसे ऐंठ लेते और फिर वापस उनको भी वापस घर ही भेज देते। तो सर डोंकी वाले जो लेके जाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? ये जो है सारे भी जैसे हमारे पास जो भी मामले संज्ञान में आते हैं हम उन पर मुकदमा दर्ज करते हैं और मुकदमा दर्ज करके फिर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जाता है उनको, और उनके इनके जो भी ऐसे गैंग चल रहे हैं, ऐसे नेटवर्क चल रहे हैं, उनको सबको ध्वस्त किया जाता है।